1 टन पूरा भी नहीं हुआ है। 2,500 से 3,000 आरपीएम के बीच में जो इंजन है वो चल रहा होगा। पूरा 360 नहीं घुमा है। आरपीएम हमने जहाँ सेट करे थे ना, अभी वहाँ नहीं है। पीक जो परफॉर्मेंस है इस कार्बोरेटर से, इस इंजन की, वो यहीं पर अचीव करी जा सकती है और बस यही ट्यूनिंग है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली कार्बोरेटर ट्यूनिंग की जो वीडियो है वो चैनल पर लाइव हो चुकी है। 3 से 4 साल आई थिंक आप लोगों को हो गए होंगे इस वीडियो की डिमांड करते हुए। आई नो काफ़ी लंबा इंतज़ार आप लोगों ने करा है, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। इस वीडियो में हम कार्बोरेटर ट्यूनिंग के जो फर्स्ट हाफ वीडियो का है उसमें कार्बोरेटर ट्यूनिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि ट्यूनिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, उनके बारे में बात करने वाला हूं। और जो अदर हाफ है उसमें प्रॉपर ट्यूनिंग कैसे करते हैं उसकी बात होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप करे बिना देखना। ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ इसको मैं। शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल तरीके से, जितना आसानी से समझाया जा सकता है वैसे ब्रेक डाउन करके समझाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं। उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी चल रही है इनकी रिपब्लिक डे की सेल, जिसमें इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 15% का डिस्काउंट है। सो डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अभी बैक टू द वीडियो, और स्टार्ट करते हैं जो हमारे स्टेप्स हैं जो कि ट्यूनिंग से पहले हमें फॉलो करने हैं, उनके बारे में जानने से। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो रहेगा कि एयर फिल्टर है उसको आप निकालिए, अच्छे से साफ़ करिए। अगर वो ज़्यादा गंदा है तो उसको नया डाल दीजिए। सेकंड स्टेप रहेगा, मेक श्योर कि जो पेट्रोल टैंक है, जो फ्यूल टैंक है, उसमें कचरा ना हो। अगर कचरा है तो टंकी को हमें अच्छे से साफ़ करना है। वैसे आई नो टैंक क्लीनिंग की वीडियो भी ड्यू है, तो डोंट वरी, वो भी आने वाले दिनों में जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर टैंक में कचरा नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हम कार्बोरेटर को खोलेंगे और अच्छे से इसकी अंदर से सफाई करेंगे। इसके सारे जेट्स वगैरह अच्छे से साफ़ करेंगे, सारे इसकी लाइंस क्लीन करेंगे। बेसिकली इसको एकदम ब्रांड न्यू शेप में लेकर के आएंगे। कार्बोरेटर क्लीनिंग की वीडियो हाउएवर चैनल पर ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगा। एयर फिल्टर की भी प्रॉपर जो मेंटेनेंस वाली वीडियो है वो भी चैनल पर है। तो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेक श्योर आप उनको चेकआउट करें, बिकॉज उनमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ये स्टेप जब आपका पूरा हो जाए उसके बाद में आप स्पार्क प्लग को खोलिए, उसको अच्छे से साफ़ करिए। अगर ज़्यादा गंदा है, काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, लाइक 8-10 हज़ार किलोमीटर से चेंज नहीं हुआ है, तो आप स्पार्क प्लग भी नया डाल दीजिए। पार्ट्स आपको जेन्युइन यूज़ करने हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और स्पार्क प्लग की मेंटेनेंस का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको चेक करनी है वाल्व क्लियरेंस, टैपेट एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, टैपेट की सेटिंग जिसको बोलते हैं वो। तो उसकी भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तब जाकर के कहीं पर कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है उसका नंबर आएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं और बता देता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये ट्यूनिंग के लिए कंपलसरी हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका इंजन वाइट स्मोक दे रहा है, इंजन सीज होने की कंडीशन में है, इंजन ऑयल बर्न कर रहा है, या और कोई मोटरसाइकिल में इंजन रिलेटेड, वायरिंग रिलेटेड, इलेक्ट्रिकली रिलेटेड फॉल्ट है, तो मेक श्योर आप पहले उसको ठीक कर लें। बिकॉज ये सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंजन पर इम्पैक्ट करती हैं और उसकी वजह से जो ट्यूनिंग है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो इसलिए अगर आप ट्यूनिंग करते हैं और वो बार बार फेल हो रही है तो चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चेकआउट कर लें। वंस ऑल दिस इज़ डन, तब हम क्या करेंगे, तब हम हमारी मोटरसाइकिल को लेंगे और जाएंगे एक राइड पर। 5 से 4 किलोमीटर आपको बाइक को चला करके लाना है, ज़्यादा भी चला सकते हैं आप। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम इंजन को ऑप्टिमम टेम्परेचर पर लेकर के आ रहे हैं। ठंडे इंजन में आपको ट्यूनिंग नहीं करनी है। ठंडे इंजन की जो ट्यूनिंग है वो उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। इसलिए आप मेक श्योर करें कि बाइक जो है वो अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आ जाए, और जब वो हो जाए तब जो एक्चुअल ट्यूनिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं इस बाइक को ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने नोटिस करा होगा कि कोई चीज़ मिसिंग है। जी हाँ, यहाँ पर एक यूटिलिटी बॉक्स आता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने की जगह होती है, तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज़ से हटाया है। वैसे ट्यूनिंग करते टाइम
लाइक हीरो की मोटरसाइकिल्स में या काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स ऐसी होती हैं जिनमें कार्बोरेटर के आइडल स्क्रू की और जो एयर फ्यूल रेशियो का स्क्रू होता है उसकी एक्सेस काफ़ी आसानी से आपको मिल जाती है, तो ये आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड विद दैट बीइंग सेड एंड डन, हमारी जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो मैंने बता दिए हैं। तो अब डायरेक्टली इंजन को सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर लेकर के आता हूँ और फिर जो ट्यूनिंग की प्रोसीजर है उस पर मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो देयर वी आर, इंजन है वो टेम्परेचर पर आ गया है और अभी मैं बाइक को बाहर निकाल के ले आया हूँ बिकॉज ट्यूनिंग के टाइम पे इंजन को स्टार्ट रखना पड़ेगा, उसके आरपीएम भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो उससे पोल्यूशन भी होगा। और जो अपना वर्कशॉप है जिसमें मैं शूट करता हूँ वो थोड़ा बंद है, तो इसलिए वहाँ पर सीधी सी बात है यार, पोल्यूशन से घुटन होगी, कोई भी दिक्कत आए क्यों ही करना है। और आपको तो मैं यही टिप दूंगा कि आप भी खुले वातावरण में, खुले ओपन इन्वायरमेंट में ये जो ट्यूनिंग की प्रोसीजर है ये करें। या इंजन जब भी आप स्टार्ट करते हैं सीधी सी बात है, आपको बंद जगह नहीं रहना है, उससे नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कोई होता नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, अभी ट्यूनिंग की बात करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आरपीएम्स को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाना है वो आप इंजन की जो आवाज़ है उसको सुन के समझना पड़ेगा। देखिए, कार्बोरेटर ट्यूनिंग इज़ समथिंग जो कि एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और नॉलेज होता जाएगा। इट्स लाइक कि जैसे डॉक्टर आपकी हार्ट बीट सुनते हैं ना, तो वैसे ही आपको इंजन की हार्ट बीट सुननी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आरपीएम बढ़ाऊँगा। तो हम इतने आरपीएम पर हमारी जो ट्यूनिंग है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर आपको वैसे बताऊं तो ये मान लो आपकी अभी 2,500 से 3,000 आरपीएम के बीच में जो इंजन है वो चल रहा होगा। एग्जैक्ट तो वही बात है ना कि आरपीएम मीटर होता तो ही बता पाता, और इसमें टैकोमीटर आता भी नहीं है इंजन में, तो उसके बेसिस पर भी जज नहीं करा जा सकता है। एंड अब हम जो हमारा एयर या फ्यूल का जो एडजस्टमेंट स्क्रू है, या जिसको AFR स्क्रू बोलते हैं, उसको छेड़ना शुरू करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो जो कार्बोरेटर क्लीनिंग वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें आपको पता ही होगा कि हम स्क्रू की जो सेटिंग है वो काउंट करके, इसके जो टर्न्स हैं उनको काउंट करके एग्जैक्टली वहीं पर ला करके वापस छोड़ते हैं जहाँ पर हमने कार्बोरेटर को खोलते टाइम सेटिंग को पाया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको पूरा बंद करूँगा और जो टर्न्स हैं वो मैं गिनूँगा फिर से। तो अभी ये तो हो गया हमारा आधा टर्न, ये हो गया हमारा 1 टर्न। 1 टर्न पूरा भी नहीं हुआ है, पूरा 360 ये नहीं घुमा है, पूरा 1 टर्न नहीं हुआ है, 1 टर्न से थोड़ा सा पहले ये बंद हो गया है। तो हमारी जो ओरिजिनल सेटिंग है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि अगर ट्यूनिंग हमसे नहीं हो पाई तो एटलीस्ट हम जो ओरिजिनल पहले सेटिंग थी जिसमें एटलीस्ट बाइक चल तो रही थी, वहाँ पर तो इसको कर ही सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि बाइक बंद हो गई है, अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट नहीं होगी, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, स्क्रू को थोड़ा सा खोलूँगा। कितना, वेल लगभग मैं इसको आधा टर्न खोल देता हूँ। तो ये यहाँ पर इसका आधा टर्न पूरा हो गया यहाँ पर। तो अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। सो हियर वी गो। देयर वी गो। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएम हमने जहाँ सेट करे थे ना, अभी वहाँ नहीं है, उससे कम आ गए हैं। तो हम ट्यूनिंग से क्या कर रहे हैं, हम ट्यूनिंग से ये कर रहे हैं कि हम इस स्क्रू को उस परफेक्ट पोजीशन पर रखेंगे जिसमें इस पर्टिकुलर सेट आरपीएम पर ये सबसे तेज़ चले। मतलब हमने आरपीएम फिक्स कर दिए, थ्रोटल तो हम दे नहीं रहे, एक्सेलरेटर तो हम छेड़ नहीं रहे, ये आरपीएम हमने फिक्स कर दिए। अब इस फिक्स स्क्रू पर सबसे ज़्यादा आरपीएम कहाँ पर आएंगे, वहाँ पर हमें इस स्क्रू को रखना है। तो जैसे अब आधा टर्न करा तो ये आरपीएम जो है पहले के मुकाबले ड्रॉप हो गए हैं, तो इसलिए हम इसको और खोलेंगे। तो अभी मैं इसको आधा टर्न ही और खोल देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि आरपीएम बढ़ गए, लेकिन अब अगर मैं इसको और खोलूँगा ना तो जो आरपीएम है वो फिर से कम हो जाएंगे। बस यही खेल हमें समझना है, हमें वो जो परफेक्ट स्पॉट है ना, जो परफेक्ट स्वीट स्पॉट है, उस पर ला करके कार्बोरेटर को छोड़ना है। इसी को कार्बोरेटर ट्यूनिंग बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से टाइट करूँगा, और वैसे मैं ये बड़े टर्न ले रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करना होता है। इसको आपने थोड़ा सा छेड़ा, फिर 10 से 15 सेकंड आपने वेट करा ताकि वो जो अमाउंट है वो इंजन में जाए, सारी चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन हो पाएँ और आप जो प्रॉपर इंजन की हार्ट बीट है उसको सुन पाएँ। तो जैसे अभी मैं इसको थोड़ा सा और टाइट करता हूँ, अब देखना धीरे धीरे जो आरपीएम है वो फिर से बढ़ने लगेंगे। देखा, देयर वी गो। तो ये हमारा सबसे ऑप्टिमम स्पॉट है जहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो है वो इतना परफेक्ट है कि इससे हम इधर करेंगे, मतलब टाइट करेंगे या लूज़ करेंगे तो आरपीएम कम होंगे। तो पीक जो परफॉर्मेंस है इस कार्बोरेटर से, इस इंजन की, वो यहीं पर अचीव करी जा सकती है, और बस यही ट्यूनिंग है।
एंड इसी को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप अर्ली कैचर है, मतलब आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, तो हो सकता है आपका पहला या दूसरा कार्बोरेटर आप परफेक्टली ट्यून कर दो। लेकिन अगर आपको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, तो हो सकता है आप 8-10 कार्बोरेटर ट्यून करोगे अलग अलग बाइक्स के, तो आप पकड़ जाओगे कि इंजन की जो हार्ट बीट है वो कैसे काम करती है और परफेक्ट ट्यूनिंग कहाँ होती है। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। तो अब से प्रैक्टिस करना शुरू करना। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही तीर सीधा मछली की आँख में मार दोगे। कुछ होते भी हैं भाई धुरंधर, ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा सबको कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस से आप ओवर द टाइम और बेटर होते जाएंगे और बेटर होते जाएंगे। और कुछ बाइक्स ऐसी भी होंगी जो कि आपकी नानी याद दिला देंगी, पर उनकी ट्यूनिंग नहीं होगी, क्योंकि उनमें कोई ना कोई और दिक्कत होती है। कई बार कार्बोरेटर में ही दिक्कत निकलती है। खैर, बट वो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? वेल, हमारा एयर फ्यूल रेशियो का जो स्क्रू है वो तो एडजस्ट हो गया, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग तो हमारी हो गई, लेकिन अब हमें आइडल आरपीएम सेट करने हैं। मतलब बिना रेस दिए जो इंजन है वो कितने आरपीएम पर चले, वो हमें अभी सेट करना बाकी है। तो ये जो है ये हमारा आइडल स्क्रू है। अब इसको मैं कम करूँगा, इसको मैं लगभग यहाँ पर छोड़ूंगा। हाँ, मुझे ये ट्यूनिंग समझ में आ रही है। अब ये मैंने कैसे करा? तो वेल, उसके लिए बॉस ये वीडियो पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको किसी और वीडियो का वेट करना पड़ेगा। आइडल स्क्रू की जो प्रॉपर एडजस्टमेंट है वो आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। क्योंकि आइडल स्क्रू एडजस्ट आपको आपकी बाइक की हेडलाइट के अकॉर्डिंग, उसके पावर कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग करना रहता है। तो इसलिए वो फिर कभी किसी और वीडियो में। एंड एक परफेक्टली ट्यून्ड जो कार्बोरेटर होता है, मतलब जिसका AFR और आइडल स्क्रू आपने प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया और बाकी सारी चीज़ें भी सिंक में हैं, तो वो ना तो आपको परफॉर्मेंस की दिक्कत देगा कभी, ना माइलेज की दिक्कत देगा, ना ही वो आपको कोल्ड स्टार्ट में दिक्कत देगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ना ही चोक लगाने पर वो मिसबिहेव करेगा, और ना ही आपको स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जैसे इंजन बंद है, मैं थ्रोटल भी नहीं दूंगा। आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कार्बोरेटर बाइक्स को स्टार्ट करने के लिए उनको रेस देनी पड़ती है, मतलब एक्सीलरेटर यूज़ करना पड़ता है। लेकिन सही तरीके से ट्यून करा जाए ना, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, मैंने दिखाई दिया आपको कितना आसान है। तो बाइक ऐसे स्टार्ट होगी और वो अपने आप बंद नहीं होगी। कब तक? जब तक आप उसको खुद बंद नहीं करेंगे ना, ऐसे, तब तक वो बंद नहीं होगी। तो यही राज है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कार्बोरेटर ट्यूनिंग की, जिसको 3-4 साल लग गए मुझे वीडियो बनाने में। हालांकि इसको फिगर आउट मैंने काफ़ी पहले कर लिया था, बट वही है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो कभी आ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स पर काम करता हूँ। कार्बोरेटर जो मशीन्स हैं वो बहुत रेयरली आती हैं, और आती हैं तो उन पर कार्बोरेटर ट्यूनिंग की जो वीडियो है उसको बनाने में लाइक कुछ भी समझो यार, माफ़ करना प्लीज़। बट आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो बेसिक आइडिया है कार्बोरेटर ट्यूनिंग के बारे में वो क्लियर हो गया होगा। अब आपने जो काम करा, जो ट्यूनिंग करी, उसको चेक कैसे करना है? तो वेल, एक मेथड तो ये है कि आप इंजन को स्टार्ट करिए, थोड़ा ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आने दीजिए, थोड़ा गर्म होने दीजिए, फिर फुल थ्रोटल दे करके साइलेंसर में से स्मोक चेक करिए। अगर साइलेंसर में ब्लैक स्मोक आ रहा है तो आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है। वो जरूरी नहीं आपकी ट्यूनिंग में गलती हो, कई बार क्या होता है कि कार्बोरेटर की बॉडी क्रैक हो जाती है, तब भी ऐसे इश्यूज हम आने लगते हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको एक्सपीरियंस ओवर द टाइम हो जाएगा, उससे फिगर आउट करने में हेल्प हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप स्पार्क प्लग का जो कलर है वो चेक कर सकते हैं। अगर एकदम सफेद कलर का आपको स्पार्क प्लग दिख रहा है या एकदम काले कलर का स्पार्क प्लग दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है। लेकिन कभी भी पुराने स्पार्क प्लग पर वो चीज़ चेक करने की कोशिश मत करना। अगर आपको अपनी ट्यूनिंग को परफेक्ट तरीके से चेक करना है, देन डेफिनेटली बॉस आपको नया एकदम फ्रेश स्पार्क प्लग डालना है, 10 किलोमीटर के समथिंग बाइक को चलाना है, फिर उस स्पार्क प्लग को खोल के देखना है। अगर उसका कलर जो मैंने बताया ना उस रेंज के आसपास है तो ठीक है, मतलब गोल्डन ब्राउन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एकदम सफ़ेद और एकदम काला नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो इन दोनों एक्सट्रीम साइड्स पर नहीं है, यू आर गुड टू गो। विद दैट बीइंग सेड, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें आपको पता ही है यार क्या करना है क्या नहीं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।